नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मचे हाहाकार के बीच भारत के उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। कई राज्यों ने तो इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिनमें कर्नाटक सबसे ऊपर है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमा घरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उनकी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद कर दी जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार ने ऐलान किया है कि विदेश से आने वाले हर यात्री की जांच होगी। चिंता का विषय पूरे दुनिया देश के लिए ये बना हुआ ये जो ओमिक्रॉन जो नया एक वायरस का एक रूप आया है, तो इस वेरिएंट को चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में जो सभी देशों ने सभी प्रदेशों ने उठाए हैं, उस दृष्टि से हमने भी कहा है, खासतौर से इसमें बाहर से विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनको अपना ट्रैवल हिस्ट्री और सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उनकी चेकिंग, उनकी टेस्टिंग जो है वो लाजमी करेंगे। इस बात को लेकर के हमने बात की है। एक तरफ देश और दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के देवास में बाजारों में उमड़ी भीड़, ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही इस बाजार में दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग मास्क के बिना बाहर नहीं निकलें, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। और हम लगातार कह रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक नया खतरा जिसका नाम ओमिक्रॉन है वो देश के सामने आ गया है। इसलिए अभी भी सावधानी बरतना, कोरोना के उन तमाम नियमों का पालन करना जो पिछले 2 साल से पूरा देश करता आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, बाजार में भीड़ दिखाई दे रही है और एक भी शख्स वहां पे नजर नहीं आ रहा है जिसने मास्क पहना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र के कानपुर में भी अस्पतालों में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। वहां इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही 200 आईसीयू बेड के साथ करीब 600 बेड भी तैयार रखे गए हैं। बच्चों के लिए भी अस्पताल प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए जाने का दावा किया। करीब 600 बेड आईजीजीएमसी नागपुर में हॉस्पिटल में तैयार किए जा चुके हैं। उसके अंदर में करीब 200 आईसीयू बेड्स है, 160 अडल्ट आईसीयू बेड्स है और करीब 35 से 40 छोटे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स तैयार किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। 2 ऑक्सीजन के बड़े प्लांट्स हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें एक 20 किलोलीटर की कैपेसिटी का और एक 6 किलोलीटर की कैपेसिटी का है। इसके अलावा माननीय जिलाधिकारी, माननीय विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, इनके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 2 पीएसए प्लांट भी यहाँ पर तैयार करने की प्रक्रिया जो है लगभग पूर्णता की ओर है। तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, इसके अलावा बेड्स की जो है दवाइयों की किल्लत ना हो, इस तरह से तैयारी की जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज चमन पलानिया दे रहे हैं। चंडीगढ़ में एक महिला पर कोरोना के नियमों को तोड़ने पर केस दर्ज किया गया है। जिस महिला पर केस किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटी है। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वो तुरंत एक होटल में पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने महिला पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से विदेश से लौटने वालों, खासतौर पर उन देशों से जहां ओमिक्रॉन का ज्यादा प्रभाव है, भारत में सख्ती बरती जा रही है। अब चंडीगढ़ में एक महिला पर
केस दर्ज कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से यह महिला लौटी थी, लेकिन जानकारी नहीं दी गई और सीधे होटल पहुंच गई। यही वजह है कि पुलिस ने इस महिला के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। चंडीगढ़ से यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चमन पलानिया की यह बड़ी खबर है। ओमिक्रॉन के खतरे पर प्रशासन, पुलिस सख्त हो गए हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मचे हाहाकार के बीच भारत के उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। कई राज्यों ने तो इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिनमें कर्नाटक सबसे ऊपर है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमा घरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उनकी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है। किसान मोर्चा की यह बैठक करीब 11 बजे शुरू होगी। किसान मोर्चा की इस बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि तीनों कृषि कानून वापसी के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या किसान बॉर्डर को खाली कर देंगे। इससे पहले किसान मोर्चा की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई थी कि सरकार की तरफ से फोन करके कमेटी के लिए 5 नाम मांगे गए थे। हालांकि इस बारे में कोई लिखित बातचीत नहीं होने का दावा किया गया। कमेटी के लिए 5 नाम मांगने की बात सामने आने के बाद किसान मोर्चा ने 1 दिसंबर को होने वाली बैठक को रद्द कर दिया था। इससे पहले किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को होने वाला संसद मार्च भी स्थगित कर दिया गया था। अब देखना यह है कि आज की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेता है। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, संवैधानिक प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब यहां पर किसानों का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। मुकदमों पे सहमति बनी है वहां पे, लेकिन जो कंपनसेशन है उस पर सहमति नहीं बनी, तो कंपनसेशन का भी एक बड़ा मामला अटकेगा। एमएसपी भी भारत सरकार से है, तो ये लगता है कि बातचीत कुछ न कुछ शुरू तो हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। तो 5 मेंबर नहीं, आज जाएंगे तो उसमें बात होगी वो। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी का। जावेद, एक बार फिर किसानों की बैठक होने जा रही है, एजेंडा वही है कि आंदोलन जारी रखें या घर वापसी हो जाएं। क्या रणनीति आज किसान अपना सकते हैं? इस बैठक के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए रवि, आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि एक डेवलपमेंट हुआ था जिसमें सरकार ने एक पंजाब किसान संगठन के एक नेता को फोन करके 5 नाम मांगे गए थे। उसके बाद ये उभरकर सामने आया था कि मीटिंग होने वाली है और उसमें 5 नाम दिए जाएं या ना दिए जाएं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का आधिकारिक ये बयान आया कि हमें लिखित में कोई बातचीत का ऑफर नहीं किया गया है, सिर्फ एक किसान नेता को जो है फोन आया है। अब ऐसे में जो आज बैठक होने वाली है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा भी इस बैठक में होगा और कुछ किसान संगठन, ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ वापस जाना चाहते हैं जब अब तीनों कानून वापस हो गए हैं। तो ऐसे में जो 6 मांगे हैं एमएसपी समेत उन पर चर्चा, 5 नाम जो मांगे गए हैं उन पर चर्चा। इसके अलावा जो कुछ किसान ये संगठन ये चाहते हैं कि अब वो वापस चले जाएं, इन तमाम मुद्दों पर आज होने वाली बैठक में चर्चा होगी। लिहाजा आज की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगला कदम संयुक्त किसान मोर्चा का क्या रहेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। जी जावेद, ये भी कहा जा रहा है कि किसान जो है वो 2 धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के ज्यादातर किसान घर लौटना चाहते हैं, लेकिन कुछ किसान नेता हैं कि वो अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं। तो ये जो 2 विचार नजर आ रहे हैं, क्या इसका हल भी आज निकलेगा? देखिए, पिछले दिनों ऐसे कुछ बयान किसान नेताओं के आए थे जिसमें ये बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन अंत में संयुक्त किसान मोर्चा
जो नीतिगत फैसले लेता है किसान आंदोलन की, उसने ये कहा है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। उनका ये दावा है कि सभी किसान संगठन एक हैं। कुछ डिफरेंसेस की बात जरूर आई थी, लेकिन अंत में किसान संगठन जो है वो एक होने का दावा कर रहे हैं, और यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें 32 पंजाब के किसान जत्थेबंदियां हैं और बाकी अन्य संगठन है, वो मिलकर आज एक बैठक कर रहे हैं और इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा होगी। जी शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। एमएसपी गारंटी पर कानून की किसानों की मांग के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में एमएसपी पहले भी थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जो कमेटी बनाई है उस पर वो विचार करेगी। तीनों कृषि कानून वापसी के बाद एमएसपी पर गारंटी कानून समेत 6 मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। एमएसपी जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर विचार करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। वहीं किसानों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक बेनतीजा रही। ये बैठक 3 घंटे तक चली, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। सीएम के साथ बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें खास तौर पर किसानों पर दर्ज केस वापस लेना और मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, नौकरी देना और स्मारक पे बात हुई। लेकिन बताया गया कि किसी भी मुद्दे पर उनकी सरकार के साथ सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा अपनी अगली रणनीति सुबह 11 बजे की बैठक के बाद तय करेगा। कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं बन पाई है और अगला जो फैसला होगा सरकार ने की तरफ से संतोषजनक बात नहीं हुई है और बातचीत हमारी टूट गई है। जो हमारे मुद्दे थे, मुआवजे का था, नौकरियों का था और स्मारक स्थल का था और केस वापसी का था, ये सब मुद्दे थे। कुल मिला के ये है कि हमारी सहमति नहीं बनी है। ना कड़ा रुख था ना नरम रुख था, लेकिन कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं बन पाई। इस बीच हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार किसानों पर हुए मुकदमों की वापसी की मांग पर विचार कर रही है। साथ ही किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए जानकारी भी जुटाई जा रही है। बातचीत कर रही है हरियाणा सरकार इस पर पॉजिटिव है। पीछे हम बैठे थे और हरियाणा सरकार ऐसा आंकड़ा सारा इकट्ठा कर रही है कि जितने लोग हरियाणा के इस आंदोलन में जो है उनके प्राण गए हैं उनकी जानकारी सब इकट्ठा कर रही है। और मुकदमे वापसी के बारे में भी हरियाणा सरकार बहुत, मैं कहूँगा कि पॉजिटिव है और वो मुकदमों की भी सारी जानकारी इकट्ठी कर रही है। जो मुकदमे वापस हो सकते हैं वो हरियाणा सरकार सारे करने की कि उसमें मुझे लगता है कि उनकी अपनी इस बारे में क्या क्या किया जाए, इस पर मुख्यमंत्री जी और कुछ सीनियर मंत्री हम सब लोग बैठे थे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा या फिर नहीं। सरकार ने जो वादा किया था वो निभा दिया। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन किसान अभी भी एमएसपी की मांग को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर डटे हुए हैं। आज 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में किसान क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। कहा यह भी जा रहा है कि किसानों में अब 2 विचार नजर आ रहे हैं। कुछ किसान कह रहे हैं कि अब जब सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो किसानों को वापस लौट जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान नेता यह कह रहे हैं कि जब तक किसानों की दूसरी मांगे हैं, वो एमएसपी की मांग है, किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों की बात है, मुआवजे की बात है, जब तक इस पर सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे देती है, स्पष्ट नीति नहीं बना देती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी किसानों की बातचीत हुई, बैठक हुई। 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन ये बैठक बेनतीजा ही खत्म हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकार लगातार किसानों की मांग पर विचार कर रही है, चाहे वो मुआवजे की मांग हो या केस वापस लेने की मांग हो, उस पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन आज की जो ये बैठक है 11 बजे, ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि किसान कह रहे थे कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो सड़कों से नहीं हटेंगे।
चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चक्रवाती तूफान की। जी हां, चक्रवाती तूफान जवाब तेजी से उड़ीसा के पुरी की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है वो और भी ताकतवर हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि किसी भी वक्त तूफान पुरी और गोपालपुर शहरों के बीच टकरा सकता है। तूफान के ताकतवर होने का मतलब यह है कि नुकसान कहीं ज्यादा होगा, इसलिए एनडीआरएफ की 49 टीमों को तैनात किया गया है और समुद्र के पास का कई किलोमीटर का हिस्सा खाली करा लिया गया है। लोगों से कहा गया है कि जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी वो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां तूफान का असर ज्यादा होगा। लेकिन इनके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान है। बारिश भी होगी और तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान जताया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी जनक दवे का। जनक, खतरा लगातार उड़ीसा की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहा है इस पर वैज्ञानिकों ने? देखिए रवि, जो जानकारी आ रही है मौसम विभाग की ओर से, अब खासतौर पर तटीय इलाकों तो रेड अलर्ट पर रखा ही था, चाहे जगत सिंहपुर कह लीजिए, पुरी कह लीजिए, यह तटीय इलाके जितने हैं उड़ीसा के, उसके अलावा आंध्र के विशाखापट्टनम तक का इलाका है जहां पर ये साइक्लोन हिट होने की संभावना है। और लैंडफॉल, अब चूंकि साइक्लोन जो जिस तरीके से कर्व ले रहा है उससे ये मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इसका लैंडफॉल कल दोपहर के आसपास पुरी के पास होगा, यानी उड़ीसा में इसका खतरा बना रहेगा। और इसी के चलते मौसम विभाग ने अभी थोड़ी देर पहले ही कटक और भुवनेश्वर दोनों शहरों को भी ऑरेंज अलर्ट में डाल दिया है। तो न कि केवल तटीय, लेकिन जो बीच में जो जिले हैं वहां पर भी इसका असर होगा, भारी बारिश होगी और अभी से कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। लोगों का इवैक्यूएट करना जारी है, लगातार वहां से तटीय इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। स्कूल्स बंद कर दिए हैं, तमाम सरकारी कर्मियों के सैटरडे संडे की जो छुट्टियां थी वो भी रद्द कर दी गई है। तो पूरी तरह से एहतियात, चाहे राज्य सरकार का उड़ीसा हो या आंध्र हो, वो पूरी तरह से इस साइक्लोन को लेकर ले रहे हैं। और जनक, क्या जो तटीय राज्य है सिर्फ वहीं पे असर होगा इस तूफान का, या फिर कहा जा रहा है कि बिहार, मध्य प्रदेश, इस पर भी इस तूफान का असर देखा जा सकता है? देखिए रवि, जिस तरीके जब ये साइक्लोन इस तरीके से आते हैं तो लैंडफॉल होने के बाद उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, लेकिन जो बादल हैं या जिस तरीके की साइक्लोन का पोस्ट साइक्लोनिक असर जिसे कहें वो लगातार जारी रहती है। तो न कि केवल उड़ीसा इसके संपर्क में होगा, लेकिन उसके बाद आप ऊपर के हिस्से में भी चले जाएं तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक भी पड़ोसी देश हैं, वहां पर भी इसका असर आने वाले सोमवार या मंगलवार तक को देखने को मिल सकता है। शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए।